हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बहुत बड़ी मेजर अपडेट निकल कर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, असद साहब ने सऊदी अरबिया में बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दिए हैं और उन्होंने पाकिस्तान का जो प्रोपागेंडा है ना, उसको वहीं पर एक्सपोज कर रख दिया है। चलिए इस पूरे वीडियो को डिटेल में सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ना मैं कुछ असद साहब का स्टेटमेंट है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। असद साहब ने सऊदी अरबिया में खुल्लम खुल्ला, जी हाँ, खुल्लम खुल्ला कहा है कि पाकिस्तान को दोबारा से FATF की ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। असदुद्दीन ओवैसी ने ऑफिशियली कहा कि पाकिस्तान को दोबारा से FATF की ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि यही एक तरीका है जिसे पाकिस्तान में जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है ना, उसको रोका जा सकता है। असद साहब ने ये बात सिर्फ कैजुअली नहीं बोली दोस्तों, बल्कि बहुत ज्यादा सोच समझ कर कही है। बल्कि उन्होंने तो यहाँ पर एविडेंस भी दिखाया है कि कई से पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो एक US डेसिग्नेटेड टेररिस्ट के साथ बैठा हुआ है। उसकी तस्वीर भी दिखाई गई है और सीधा कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो टेरर ग्रुप्स को पालन पोषण मिल रहा है ना, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। वेल गाइस, इन्होंने ये बहुत बड़ी बात बोली है सऊदी अरबिया में बैठकर। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ना हमें इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया ने रिसेंटली एक डिप्लोमेटिक मिशन बनाया था। बेसिकली टीम्स बनाई गई थी अलग अलग कंट्रीज में, जाकर वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोल सके, ताकि पाकिस्तान जो अपने नैरेटिव्स चला रहा है ना, फेक नैरेटिव्स, उसको एक्सपोज किया जा सके। मिडिल ईस्ट के लिए जो टीम्स बनाई गई थी, जो भेजी गई थी, उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। अब ओवैसी ने सऊदी अरबिया में जो स्पीच दिया है ना, लिटरली दोस्तों सबको सरप्राइज कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहां सऊदी अरबिया में खड़े होकर सीधा सीधा ये कह दिया कि देखिए, इंडिया में 240 मिलियन से ज्यादा मुसलमान लोग रहते हैं, जो पाकिस्तान से भी ज्यादा है। उनका ये जो स्टेटमेंट है ना, ये दिखाता है कि देखो, जितना तुम्हारे पास मुसलमान है ना, उससे कहीं ज्यादा तो भारत में मुसलमान है और हम यहाँ पर खुश है, हम यहाँ पर इज्जत के साथ जीते हैं और किसी को हमारी तरफ से सिंपत्ति की जरूरत नहीं है। और आगे असदुद्दीन ओवैसी साहब ये भी बोलते हैं कि भाई, हमारे पास यानी भारत के पास जो स्कॉलर्स है ना, जो इंडियन स्कॉलर्स है ना, वो दुनिया के टॉप स्कॉलर्स में से आते हैं। अरबिक भी हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब इंडियन स्कॉलर्स की जो अरबिक है वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अरब देश भी इंडियन स्कॉलर्स के अरबिक को पसंद भी करते हैं। मतलब एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान को उनकी ही जुबान में जवाब दिया है। अब पाकिस्तान का क्या सीन है यहाँ पर दोस्तों? हमेशा से पाकिस्तान वो खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का ठेकेदार दिखाता है। वेल, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन जितना इस्लाम को किसी ने बदनाम नहीं किया ना, उससे कहीं ज्यादा तो पाकिस्तान ने इस्लाम को बदनाम किया है। पाकिस्तान अपने आप को जो मुसलमानों का ठेकेदार मानता है, पाकिस्तान को पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। आगे असद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान हर फोरम पर इंडिया के मुसलमानों का इशू उठाता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन हो, यानी OIC हो, या फिर यूनाइटेड नेशंस क्यों ना हो। पाकिस्तान हर एक प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों का इशू उठाता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ उनका पूरा नैरेटिव ही पलट दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को भी रिजेक्ट किया है, चैलेंज किया है। यानी वो थ्योरी जिसमें कहा गया कि मुसलमान को अलग कंट्री चाहिए और मुसलमान इंडिया में सेफ नहीं है, मुसलमानों को एक अलग कंट्री की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है कि भाई, हम भारत में यानी इंडिया में खुश है, डिग्निटी के साथ रहते हैं, हमें किसी और देश की जरूरत नहीं है। और सही भी है दोस्तों, पार्टीशन के बाद ज्यादातर मुस्लिम्स ने इंडिया को ही अपना देश माना है। पाकिस्तान तो बस नाम का एक देश बन गया है। ये जिन्ना की जो है, मतलब समझने के लिए एक समझने पर्सनल गेम थी। दोस्तों, आगे असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने उठाया है कि पाकिस्तान बार बार ये बोलता है कि इंडिया में मुसलमान ऑप्रेस है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया के मुसलमान हर फील्ड में शामिल है। इंडिया का मुसलमान प्रेसिडेंट बन सकता है, इंडिया का मुसलमान प्रेसिडेंट भी है, चीफ जस्टिस भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, बिजनेसेस भी है, सिनेमा में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, सिविल सोसाइटी में भी है, हर जगह उनकी रिप्रेजेंटेशन है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का क्या हाल है वो सबको पता है।
तो इसलिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने गिरेबान में झांके। और बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, असद साहब ने पाकिस्तान की टेररिज्म बैकिंग पर भी बात कहा है। अगर पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद कर देता है तो साउथ एशिया में शांति आ सकती है। उन्होंने FATF की बात भी की कि पाकिस्तान को वापस दोबारा से ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए, क्योंकि अभी तक क्रेडिबल एक्शन नहीं लिया गया है। मुंबई अटैक्स के एक्यूज भी फ्री है अभी के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने फोटोग्राफिक एविडेंस भी दिखाया है, जिसमें पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है ना, वो एक US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है। इससे ये क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान का जो स्टेट है ना, पाकिस्तान की जो आर्मी है और पाकिस्तान का जो ISI है, वो टेररिज्म को शेल्टर प्रोवाइड करता है। दोस्तों अब जरा इमेजिन करिए, सोचिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इंडियन मुस्लिम लीडर ने मुस्लिम वर्ल्ड में जाकर पाकिस्तान के फॉल्स नैरेटिव को, झूठे दावों को एक्सपोज किया है और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। दोस्तों इंडिया की क्रेडिबिलिटी मुस्लिम वर्ल्ड में बढ़ चुकी है और गल्फ नेशंस भी अब इंडिया की बात को सीरियसली लेने लगते हैं। यह भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। और हाँ, हिस्ट्री में भी ऐसे लीडर्स हमें देखने को मिल चुके हैं, मौलाना आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने पाकिस्तान के इंटरफेरेंस को हमेशा से रिजेक्ट किया है और इंडियन मुस्लिम्स को सेक्युलर इंडिया का हिस्सा बनाने की सलाह दी है। ओवैसी की स्पीच भी इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाती है दोस्तों। तो दोस्तों इंडियन मुस्लिम्स अरब दुनिया के साथ, अरब देशों के साथ भारत को कनेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब की सऊदी अरबिया वाली स्पीच ने ना सिर्फ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया है, बल्कि पुरानी 2 नेशन थ्योरी को भी चैलेंज किया है। और उन्होंने सीधा सीधा इनडायरेक्टली ये बात कह दी कि जिन्ना का जो पाकिस्तान का जो स्टेट बनाना था ना, वो बेकार हो चुका है। और दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब की मदद से इससे इंडिया की इमेज और भी ज्यादा स्ट्रांग होती है, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में। यह प्रूफ है कि जब सही लीडर सही जगह पर सही वक्त पर सही बात करता है ना, तो जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। तो ये कुछ अपडेट्स था जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल से गॉड ब्लेस यू ऑल।